नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं आपकी अलीशा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट नंबर बोलते हैं में। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और बहुत सारी मॉडलिटीज का ज्ञान रखती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं रितु गुप्ता जी से। नमस्कार रितु गुप्ता जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट नंबर्स बोलते हैं में। तो रितु जी, जैसे आप एक बाय प्रोफेशन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या और ये कहाँ से आती है। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। एंड बेसिकली क्या है, न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दैट आर अलाइंड विद आवर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम व्हिच टेल अस आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड इट कम्स फ्रॉम चाइना, चाइनीज मेथड है, चाइना में इसका जन्म हुआ है। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैम, जो हमारे नंबर्स होते हैं, लाइक आपने बोला नंबर्स, अल्फाबेट्स, तो मैम ये नंबर्स किस चीज के रिगार्डिंग हमें हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं? एक्चुअली क्या है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं, वो मतलब हमारे नंबर्स जो हैं वो एक्चुअल में प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 to 9 प्लैनेट्स को। मैम जैसे 1 to 9 तो नंबर्स हैं, तो हाउ दे रिप्रेजेंट द प्लैनेट्स? 1 to 9 जैसे 1 नंबर इज सन। न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली 1 नंबर को हम सन मानते हैं। तो 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्कुरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज मार्स। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, तो इन्हीं को ही हम प्लेनेट बोलते हैं। एंड इसके साथ साथ क्या है कि जैसे अब 10 आ गया या 11 आ गया, तो क्या होगा, 10 जो है वो अगेन इज 1, 11 1 plus 1 2 is equal to 2, 12 1 plus 2 is equal to 3। तो इनको सिंगल डिजिट में करके 1 to 9 प्लैनेट्स ये बनते हैं। ओके मैम, सो बेसिकली मैम हमारे व्यूअर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, वो एक बहुत ही स्टीक प्रेडिक्शन देती है हमें हमारी लाइफ को लेके, ठीक है। वो हमें ये बताती है हमारा ऊंच ग्रह कौन सा है, हमारा नीच ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह हमारा सही जगह पे है, कौन सा ग्रह हमारा गलत घर में है। तो बेसिकली क्या ये न्यूमरोलॉजी में भी पॉसिबल है ये सब चीजें जानना? आप ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत मतलब डीप साइंस है, बहुत डेप्थ है इसमें। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी 100% स्ट्रीक प्रिडिक्शन करती है। एक्चुअली क्या है, जैसे न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट बनाया, एक लग्न चार्ट, नेटल चार्ट जिसको बोलते हैं, वो बनता है। उसमें देखा जाता है राहु कहाँ बैठा है, जुपिटर कहाँ बैठा है, प्लेसमेंट देखी जाती है। न्यूमरोलॉजी में भी सेम एज इट इज एक ग्रिड बनता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ के नंबर रखे जाते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के नंबर हमारे क्या है? 1 to 9। जी ठीक है, तो वही आप बेसिकली ये चीज बता रही हैं कि जो 1 to 9 नंबर्स हैं हमारे, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स को, राइट? तो मैम लाइक अगर हम बात करें, आप अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ जी मैम, कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी में जो आपका लग्न चार्ट है उसके प्लैनेट्स को की दशा या दिशा को बदल सकते हैं आप? मैम दशा दिशा बदलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको इसी चीज का मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपका कोई प्लैनेट मिसिंग है, कोई प्लैनेट नीच का है, मिसिंग है या नहीं, मतलब बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, तो आप अपने नेम को डिजाइन करवा के, नेम की सर्जरी करवा के, नेम में उस अल्फाबेट को लाकर, जो बेनिफिशियल अल्फाबेट्स हैं उसको नेम में डालकर आप अपने उस प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हो। ओके मैम, ये बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस? एक्चुअली क्या है मैम कि जैसे अलीशा, मैं एक ही बात बोलूंगी कि जैसे 1 to 9 प्लैनेट्स है ना, इसमें कुछ प्लैनेट्स जो है वो मेलिफिक है, कुछ बेनिफिक है और कुछ न्यूट्रल है। जैसे अगर कोई भी 1 3 5 6 ये एक बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, कोई भी नेम डिजाइन करवाएगा तो वो नेचुरली उसके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, तो क्या करेगा, अपने नेम में हम उसके वो नंबर लेकर आएंगे। जैसे 1 3 5 6 ये बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं, तो बेनिफिशियल प्लैनेट जो अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, लग्जरियस लाइफ, ये सारी चीजें देती हैं। अब मेलिफिक प्लैनेट्स कौन से थे? 4 7 8 राहु, केतु और शनि, ये क्या है? मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे ही 2 और 9 जो है वो न्यूट्रल में आते हैं, बट 9 इसलिए जरूरी है क्योंकि 9 आपको कॉन्फिडेंस देता है, 9 आपको मतलब डिसिप्लिन सिखाता है। और जो 2 है, अगर 2 मिसिंग हो जाता है तो आपकी इंट्यूशन पावर नहीं बन पाती। ओके तो मैम जैसे ये जो हमारे ग्रह मिसिंग है या फिर हमारे जो ग्रह नीच के हैं, उच्च के हैं, तो इनको जब हम ठीक करते हैं तो बेसिकली एक तो आपने बताया नंबर्स, तो उसके लिए मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें रेमेडीज बताई जाती हैं, तो क्या इनके लिए प्लैनेट्स के लिए भी कोई रेमेडीज होती है न्यूमरोलॉजी में? एक्चुअली निशा, मैं 1 to 9 नंबर्स की ऐसी रेमेडीज बताऊंगी एलिमेंट बेस पे, जिनके भी नंबर 1 to 9 में से कोई भी नंबर मिसिंग होंगे उनको ऐसी रेमेडीज दूंगी जो बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही मतलब जो घर से ही
आप लोग मतलब आपके दर्शक कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज मैं आपको दूंगी। एंड सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी ये भी बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के ऐसे राज खोलूंगी इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपके दर्शक शॉक रह जाएंगे और वो खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मैम आज में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आपका जो नेम है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और 50% तक सिर्फ फेलियर गिविंग रहेगी। इसलिए अपना न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपना एनालिसिस जरूर करवाएं। तो दर्शकों, आज हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखते रहेंगे और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के रहस्य भी खुलवाएंगे। तो एक से 9 रेमेडीज देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ नंबर्स बोलते हैं। धन्यवाद।